नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जिसमें हम पिछले 5-7 जो वीडियो बना चुके हैं, आशा करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे और आपके अच्छे से समझ में बैठ रहे होंगे। आज इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना किसके माध्यम से? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर के माध्यम से। साथियों, जो हमारा अभी जो काम चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के माध्यम से हम क्या बना रहे हैं? एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। अब चूंकि ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जब ये किसी क्लॉज में जुड़ जाते हैं तो वो जो क्लॉज है वो क्या काम करती है? जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज या जिसे मैन क्लॉज कहते हैं, उसकी जो वर्ब होती है उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने का काम करती है। इसलिए जो वो क्लॉज है वो आपकी क्या कहलाती है? एडवर्बियल क्लॉज। और उसमें जिस प्रकार का सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जुड़ता है वह उसी नाम से जानी जाती है। जैसे हम अभी बात करें कि हम मैनर वाले जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, यदि हम उनको किसी क्लॉज में लगा देते हैं तो वो चूंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए क्या होंगे? क्या बन जाएगी वो? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब चूंकि वो पूरी क्लॉज उस वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करेगी, इसलिए वो एडवर्बियल क्लॉज। इसलिए हम उस पूरी क्लॉज को क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेटिव एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर बोलेंगे। तो आज हम मैनर वाले जो कंजंक्शंस हैं उनके माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि एडवर्बियल क्लॉज बना करके उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे और उसके बाद आपका जो बनने वाला सेंटेंस है वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर बनाने के लिए जो अपने पास कंजंक्शन हैं, सबऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन हैं, वो कौन कौन से हैं। तो साथियों, उसके लिए इधर आइए, आप देखते हैं। एक तो है आपके एज, इसके अलावा एज इफ, और एक है आपका एज दो। ये आपके 3 कंजंक्शन हैं जो कौन से कंजंक्शन कहलाते हैं? मैनर वाले कहलाते हैं। और चूंकि ये सबऑर्डिनेट हैं, इसलिए इनको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ मैनर कहा जाता है। तो अब इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। जो एज है इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? जैसा या जैसे या की तरह वाला इसका अर्थ होता है। साथियों, एक जगह मैंने आपको एज का अर्थ जब और बताया था। कब? जहां पर हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, वहां पर जब हम एज का उपयोग करते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलता है? जब निकलता है। लेकिन यहां पर इसका जो मीनिंग है वो क्या है? जैसे या की तरह या जैसा। इसके अलावा 2 और कंजंक्शन एज इफ और एज दो, इन दोनों का अर्थ ही क्या निकलता है? मानो या मानो की या जैसे की, ऐसा इनका अर्थ निकलता है। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूं, वह ऐसे बात करता है मानो कि वह कलेक्टर हो। तो इसमें जो मानो की, ये वाला जो अर्थ देने के लिए आपके पास कौन से कंजंक्शन है? एज इफ या एज दो। इन दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। और जैसे या की तरह का जो सेंस देना है आपको, तो वो आप किससे देंगे? एज से। अभी हम बात कर रहे हैं कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर से क्या बनाना है? हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए आपको कौन से सेंटेंस चाहिए, यानी इसके लिए आपको कैसे सेंटेंसेस की आवश्यकता होगी जिनमें एक सेंटेंस में कुछ काम हो रहा होगा और दूसरे सेंटेंस में उस काम के होने का तरीका बताया जा रहा होगा। मैनर यानी कि जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है वो बताया जाएगा। यदि आपको ऐसे 2 सेंटेंसेस दिए जाएं तो उनमें से आप एक सेंटेंस को क्या बना देंगे? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज किससे बनाएंगे आप? जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ मैनर हैं। चूंकि मैनर की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए हम कौन से कंजंक्शन लगाएंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर। तो आपकी जो पूरी क्लॉज है वो क्या बन जाएगी? सबऑर्डिनेटिव एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर बन जाएगी। इस तरीके से आप देखिए, उदाहरण से देखते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस है ट्रीट मी, यानी मुझसे व्यवहार करो, यानी मेरे साथ ऐसे ट्रीट करो। यू वांट टू बी
ट्रीटेड। और जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, तुम जैसा ट्रीट करवाना चाहते हो, यानी कि जैसा व्यवहार आप करवाना चाहते हो। यहां पर कोई पहले सेंटेंस में कह रहा है कि व्यवहार ऐसा करो जैसा तुम अपने साथ व्यवहार करवाना चाहते हो, यानी यहां पर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है या मेन जो सेंटेंस है आपका, उसमें एक काम वर्ब कौन सी है, ट्रीट। अब वो ट्रीट कैसे करवाना चाहता है, जैसे सामने वाले को कह रहा है कि यू वांट टू बी ट्रीटेड, जैसे तुम ट्रीट करवाना यानी कि व्यवहार करवाना चाहते हो। तो अब आप यहां पर देखिए, इधर की साइड में तो ये काम और इधर की साइड में इस काम का क्या बताया जा रहा है, तरीका, कि जो काम है वो कैसे होना है, मैनर बताया जा रहा है उस काम का। तो इसलिए यहां पर ये दोनों सेंटेंसेज को हम कौन से कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, जो आपके मैनर बताने वाले कंजंक्शन हैं। चूंकि हमको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए हम कौन से कंजंक्शन काम मिलेंगे, सबऑर्डिनेटिव। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आपके पास में ये 3 कंजंक्शन हैं, एज, एज इफ और एज दो। तो इनमें से अब देखिए यहां पर ट्रीट मी, यू वांट टू बी ट्रीटेड, मुझसे व्यवहार करो, तुम व्यवहार करवाना चाहते हो, मतलब जैसे तुम व्यवहार करवाना चाहते हो। तो जैसे के लिए यहां पर आपके पास कंजंक्शन कौन सा है, एज है। तो आप ये किसके साथ, जैसे तुम व्यवहार करवाना चाहते हो, तो इसके साथ इसका जो सेंस है वो फिट बैठ रहा है। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, एज, और सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ट्रीट मी एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, यानी कि मुझसे व्यवहार करो जैसे तुम व्यवहार करवाना चाहते हो, यानी जैसा व्यवहार तुम चाहते हो वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करो। तो इसलिए अब ये आपका जो सेंटेंस है वो कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें एक एज सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसलिए ये जो पूरा आपका क्लॉज है वो क्या बन गया, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन गया। अब चूंकि इस सेंटेंस में आपके एक क्लॉज कैसी है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होती है उस क्लॉज वाला जो सेंटेंस है वो आपका कैसा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब आगे देखते हैं, एक सेंटेंस है आपके पास, ही वॉक्स, वह चलता है, ही इज ए किंग, वह एक राजा है। अब यहां पर भी आप अगर इसको देखते हैं तो वह चलता है, कैसे चलता है, जैसे कि वह एक राजा हो, मानो कि वह एक राजा हो। ऐसे यहां पर उसके जो चलने का तरीका इधर की साइड में बताया जा रहा है कि कैसे चलता है, एक राजा की तरह। तो इस सेंटेंस को जब हम हिंदी में फ्रेम करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो क्या बनेगा, वह ऐसे चलता है मानो कि वह एक राजा हो। तो आप इसको मानो की के अर्थ के लिए क्या लगाएंगे, एज इफ या एज दो, कोई सा ही लगा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती है, एज इफ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अब देखते हैं क्या बना अब इसका, ही वॉक्स, हमने इसको लिख दिया, वह चलता है। अब मानो की के लिए आपने एज इफ लगाओ या एज दो लगाओ, इन दोनों में से हमने कोई सा एक लगा दिया, कोई सा लगा दीजिए। अब उसके बाद इसका सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद क्या था, ही इज ए किंग। अब लेकिन हमने यहां पर लिखा है ही वर ए किंग। तो साथियों यहां पर आपको थोड़ा गंभीर होकर के ध्यान देने की बात है, और वो बात क्या है, जब इस तरीके से सेंटेंस में आप किसका उपयोग कर रहे हो, एज इफ या एज दो का प्रयोग कर रहे हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है स्थिति के ऊपर। ये स्थिति आपको देखनी है कि स्थिति कैसी है। स्थिति यदि आपकी अनरियल है, अनरियल जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक यदि स्थिति है आपकी, तो आपको यहाँ पर जो दूसरा आप जिस क्लॉज को आप सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बना रहे हैं उसमें आपको क्या यूज में लेना है,
पास्ट टेंस यूज में लेना है और उसमें भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेनी है। कब? जब स्थिति अनरियल हो, अवास्तविक हो, यानी कि ऐसी स्थिति दे रखी हो जो हकीकत नहीं हो। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि वह एक राजा हो। अब राजाओं का तो जमाना ही नहीं रहा, और कौन राजा? अब यहाँ पर उसको राजा बताया जा रहा है जबकि वह राजा हकीकत में है नहीं। तो सिचुएशन कैसी बनी? अनरियल। तो इस अनरियल या हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन इसको कहा जाता है, उसको उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा? पास्ट टेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट लगाना होगा। और यदि आप पास्ट इंडेफिनिट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये नहीं लगाते हैं तो आपका जो सेंस है, सेंटेंस तो आपका हो सकता है कि वो सही रहे, हो सकता क्या वो सही रहेगा, लेकिन इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी हम जब यहाँ पर वर लगा रहे हैं तो सेंटेंस बन रहा है कि मानो कि वह एक राजा हो, यानी कि वह राजा नहीं है। और यदि आप यहाँ पर इज लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो राजा है, यानी हकीकत में ये जो सिचुएशन है वो कैसी बन जाएगी? फिर रियल बन जाएगी, यदि आपने जो वर्ब उसमें लगनी थी वही लगा दी तो। और यदि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो इससे जो मीनिंग है वो कैसा निकलेगा कि जो स्थिति है वो कैसी है? अनरियल है, अवास्तविक है, यानी कि वो सिचुएशन हकीकत में नहीं है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है जब बात हो बी टाइप वर्ब की, बी टाइप वर्ब यानी कि जिसकी आपकी फर्स्ट फॉर्म जो इज, एम या आर बनती हैं और सेकंड फॉर्म जो उसकी वॉज या वर बनती हैं और थर्ड फॉर्म इसकी क्या बनती है? बीन। यदि यहाँ पर बी टाइप वर्ब हो तो उसमें भी आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसमें आपको हमेशा क्या लगाना है? वर लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ही के साथ में जब अभी मैंने आपको कहा कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो यहाँ पर लगना तो वॉज चाहिए था, लेकिन हमने लगाया क्या है? यहाँ पर वर लगाया है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब सिचुएशन कैसी हो? अनरियल, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और उसमें भी यदि बी टाइप वर्ब यानी कि वॉज वर की बात हो, इज, एम, आर की बात हो तो उसमें से क्या लगाना है? आपको वर लगाना है। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। सी सोज, वह प्रकट करती है, दिखाती है। सी हैज ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब यहां पर वह अपने आप को कैसे प्रकट करती है, दिखावा करती है? तो जब मानो कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, इस तरीके से। अब यहां पर भी उसके शो करने का, दिखाने का तरीका बताया जा रहा है। तो तरीका बताया जा रहा है कैसे? मानो कि, इसके लिए आपके पास कंजंक्शन एज इफ या एज दाओ, तो कोई सही लगा दीजिए आप। तो सी सोज एज दाओ सी हैड ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए यहां पर हैज था, लेकिन हमने यहां पर ये क्या किया है? हैड किया है, क्योंकि जो हैव जो मैन वर्ब होती है, जो पोजेशन को शो करती है, उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है? हैड होती है। इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया है? हैड। अब यहां पर सिचुएशन ये बन रही है कि उसके पास हकीकत में बहुत सारा पैसा नहीं है, फिर भी वह ऐसा दिखावा करती है। लेकिन हमने आगे चल के इसी सेंटेंस को ऐसे बनाया है, सी सोज एज दाओ सी हैज ए लॉट ऑफ मनी। अब हमने यहां पर जो हैज था उसको हैड में चेंज नहीं किया और हैज ही रहने दिया। अब यहां पर जो इसका सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि उसके पास हकीकत में ही बहुत सारा पैसा है। हालांकि दोनों ही ये क्या हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों हैं? क्योंकि ये जो क्लॉज हैं इनमें क्या लगा हुआ है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है? जैसे ये जो वर्ब है सोज, दिखाना, प्रकट करना, प्रदर्शित करना,
तो इसकी इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कैसे प्रकट करती है। तो उत्तर में पूरी क्लॉज आ रही है। और जब यदि कोई वर्ड या वर्ड्स का समूह यदि किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे, उसके अर्थ में वृद्धि करे, तो वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। अब चूंकि ये पूरी क्या हो गई, अब ये एडवर्ब, अब ये पूरे शब्दों का समूह है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज। चूंकि इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है तो सबऑर्डिनेटिव एडवर्ब क्लॉज। अब चूंकि इसमें मैनर वाला कंजंक्शन लगा हुआ है तो ये पूरा मिलकर के सब कुछ क्या बोलेगा, सबऑर्डिनेटिव एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। और इसीलिए ये सेंटेंस आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आगे और बढ़ते हैं। ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया। आई टोल्ड हिम टू डू इट, मैंने उसे इसे करने को कहा। अब देखिए यहां पर उसने होमवर्क किया, कैसे होमवर्क किया, जैसा मैंने उसे करने को कहा, यानी जैसे मैंने उसे बताया कि इस तरीके से आपको ये होमवर्क करना है, वैसे ही उसने होमवर्क किया। तो इधर की साइड में ये जो वर्ब है इसका पूरे का जो अर्थ है उसमें वृद्धि कौन कर रहा है, ये पूरी क्लॉज कर रही है। तरीका बता रही है कि जो काम है वो कैसे हुआ है। और जब ऐसे तरीका बताने वाले सेंटेंस हो तो उनको आप किससे जोड़ेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर से। और यदि आप इससे जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। अब चूंकि इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है इसलिए सबऑर्डिनेटिव एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे के अर्थ देने के लिए एज लगा देंगे आप। ही डिड हिज होमवर्क एज आई टोल्ड हिम टू डू इट, उसने अपना होमवर्क किया जैसे मैंने उसे इसको करने के लिए कहा। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सी टॉक्स मी, और दूसरा सेंटेंस है सी नोज एवरीथिंग। सी टॉक्स मी, सी नोज एवरीथिंग। इस सेंटेंस, ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको जोड़ करके आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। आशा करता हूं साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।